हमारा ईश्वर, हमारे बाप दादाओं ने इन्हीं को अपने हाथों से पूजा तराशते थे और इनको खुदा मानते थे। हजरत इब्राहिम बड़े कुर्ते थे, 18 साल की उम्र से बड़ी तकलीफ थी, बड़ी कोफ्त थी। क्या पागल आदमी है, अपने हाथों से पत्थर को तराश करके बनाता और उसी को खुदा बनाता, फिर बेच भी देता है कभी कभी। ये कैसे आदमी बताइए। एक रोज जा करके जब गए वहां पर बुत खाने में, अब वहां पर देखा बहुत सारे खाने रखे थे। उनको ये पूछ रहे, बात कर रहे, अरे तुम लोग पागल हो, इतना खाना तुम लोग यहाँ पर बिठा के रखा हुआ, बचा के रखा हुआ है। समाज के अंदर में कटिहार में सैलाब आया, पूर्णिया में सैलाब आया, ये खाना वहां बांट देते तो गरीबों को कम से कम पेट भरता। या तुम खुदा बने बैठे हो यहाँ पर बुत खाने में, सनम खाने में, और गरीब वहां पर भूख से तड़प रहे हैं। तो उठाया, कहा कि या तो खाओ नहीं तो तुम्हारी एक एक की खबर लूंगा। वो काहे को जवाब दे रहे, क्योंकि बुत है, वो तो बेजान, वो किसी को ना तो नफा और नुकसान पहुंचा, किसी को क्या, वो खुद रखे हुए खाने को नहीं उठा सकते। मच्छर बैठ जाए तो हिला नहीं सकते, मक्खी बैठ जाए तो भगा नहीं सकते, फूंक नहीं मार सकते, हिल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते। तो हजरत इब्राहिम को तो मौका मिल गया। जब तुम खा नहीं सकते, जब तुम हरकत नहीं कर सकते, क्या दूसरों की मदद करेंगे। पकड़ा, किसी का नाक तो उठाया, कुल्हाड़ा, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान उखाड़ दिया, किसी के बाजू तोड़ दी, किसी का टांग तोड़ दिया। सारे बुत जितने भी थे सबको, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को औंधा, ऐसे कर दिया। कुल्हाड़ा उठाया, जो बड़ी सबसे बड़ी मूर्ति थी, जो बुत था, उसके ऊपर कुल्हाड़ा डाल दिया। लो, कौम के लोग आए, अरे किसने किया? ओ ये काम तो इब्राहिम का है। वही गुस्सा करता था ना हमारे इन बुतों पर, सबसे ज्यादा एतराज उन्हीं को है ना। पंचायती हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया इस्तेमाल किया। तौरिया बोलते हैं ऐसे वर्ड को जो सामने वाले को बोला जाए, यानी ऐसा वर्ड बोला जाए जिसके डबल मीनिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाला कुछ और समझ लेता है और बोलने वाले का मतलब कुछ और होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनमें के बड़ा ने किया, इनमें के बड़े ने किया। यानी अब उन्होंने सोचा कि इनमें इन मूर्तियों में जो सबसे बड़ा है उसी ने किया, क्योंकि कुल्हाड़ी उसी के गर्दन पे लटकी हुई थी। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि इब्राहिम का ये कहना है कि मूर्तियों में जो सबसे बड़ा है उसने किया। हालांकि वहां पर वो क्या समझ रहे थे, इनकार भी नहीं कर सकते थे ना, नबी हैं, रसूल हैं। उनका ये मकसद था, उनमें का बड़ा कौन था? उनमें का बड़ा हजरत इब्राहिम थे, इसलिए कि सारे मुशरिक थे वहां पर। वो नबी बनने वाला नबी है, रसूल है, उनसे बड़ा कौन हो सकता? तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि इनमें का बड़ा कैसे कर सकता है? तो कुल्हाड़ी गले में डाल के बैठा हुआ, ये कैसे आया, कैसे नाक तोड़ दी? ये कुछ हिला नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, ये मूर्ति कैसे नाक मुंह तोड़ सकता? तो हजरत इब्राहिम को मौका मिल गया। कहा कि जब ये खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जब ये हिल नहीं सकता, तो फिर क्यों इनके सामने में अपनी पेशानी झुकाते हो? बताओ, क्यों तुम इनकी पूजा करते हो, क्यों तुम इनकी भक्ति करते हो? गरम चोट लगा दिया। लोग वहां पर जवाबलेस हो गए, वो बोल नहीं पाए। उसके बाद फिर उसी जुर्म में जनाब ये फैसला सुनाया गया कि नहीं, इनको नेस्त नाबूद किया जाए। जब कोई अल्लाह की दीन की मदद के लिए उठता है, जब कोई अल्लाह की वहदानियत की तबलीग के लिए उठता है, वक्ती तौर पर परेशानी आती है, सबको परेशानियां आई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अंगारे दहकाए गए, आग लगाई जाती है, महीनों तक तैयारी की गई। मिंजीक में, लकड़ी के मिंजीक में डालकर हजरत इब्राहिम को डाला, जो फेंका जाता है अंगारे के अंदर, आग के अंदर। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते? आज हमें परेशानी आती है तो हम मुखिया जी के पास जाते, आज हमें कोई दिक्कत होती है तो हम चले जाते हैं विधायक जी के पास, हम चले जाते हैं एमपी साहब के पास, लेकिन कभी भी हम
उस अल्लाह से मदद नहीं मांगते जो उस परेशानी को पैदा किया, जो उस परेशानी को एक जर्रा बराबर एक सेकंड के अंदर आपकी जिंदगी से खत्म कर सकता। हम कभी भी हमें परेशानी आती है तो हमें चाहिए, नबी की जिंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है, आपको कोई परेशानी आती है तो आप अल्लाह से दुआ करो। आपको कोई मुशक्कत और तकलीफ में आप हैं, आपकी जिंदगी चल रही है तो आप अल्लाह की मस्जिद में जाएं, आप मस्जिद में अल्लाह के घर में जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। आपकी परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा बेहतर जानता है, वो हल कर सकता है, अल्लाह दूर कर सकता है। लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी दिक्कत आती है तो हम पैसे वाले के पास जाते हैं, हम पावर वाले के पास जाते हैं। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह से बढ़कर कोई, अल्लाह से ज्यादा किसी को इस दुनिया में ताकत नहीं है, किसी के पास उतना पावर नहीं है। अरे नेता आते हैं 5 साल के लिए, 5 साल के बाद नेता बदल जाते हैं, सरकारें बनती है 5 साल के लिए, 5 साल में सरकार आती और जाती है, दुनिया के अंदर इज्जत बनती और बिगड़ती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ताकत हमेशा से है और हमेशा था क़यामत, बल्कि क़यामत के बाद भी हमेशा से है, हमेशा अल्लाह की ताकत बाकी रहेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए डाला जा रहा हूं अंगारों में। लोग देख रहे थे, हजारों का मजमा था कि ये हो क्या रहा है। हजरत इब्राहिम हमें और आपको पैगाम देना चाहते थे कि कोई परेशानी आए कि किसी कब्र पर जाकर अपने सजदे, अपने पेशाने को मत झुकाओ। कोई दिक्कत आए, मुश्किल को दूर करने वाली जात अल्लाह की है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, शाफी अमराज अल्लाह है, अवाहिबुल औलाद अल्लाह है। मुसलमानों में इसलिए बोल रहा क्योंकि अकीदे से ताल्लुक रखता है। अगर आपका अकीदा सही है, मुश्किल कुशा अल्लाह को मानते हो, शाफी अमराज अल्लाह को मानते हो, अवाहिबुल औलाद अल्लाह को मानते हो, तभी तो आपका बेड़ा पार हो सकता, नहीं तो पकड़ कर डाल दिए जाओगे जहन्नम के अंदर। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, दुआ करते अल्लाह मुझे काफी है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। फौरन अल्लाहु अकबर, अपनी इस अकबर की सिफत का अल्लाह तबारक व तआला ताकत दिखाता, डायरेक्ट आपको हुक्म देता है, कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, मैंने तुझे पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला कहता मैंने तुझे पैदा किया है, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर डाले गए, जिस रस्सी को बांध कर डाले थे वो रस्सी जल गई थी, लेकिन हजरत इब्राहिम आराम और सुकून के साथ वहां पर बैठे थे, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। मेरे भाइयों, बड़ी दिक्कत और परेशानी के साथ हम तक ये अपना अकीदा और आस्था हम तक पहुंचा है। अगर हमारे कोई मुसलमान भाई अपने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से अगर वो अपने अकीदे को नहीं बचा पाते हैं तो मेरे ख्याल से उन्हें रुजू करना चाहिए, लौटना चाहिए अपने कुरान की तरफ, अपने अहादीस की तरफ। पढ़े, खोल कर देखे, हजरत बिलाल हबशी को तड़पाया गया लेकिन अहद नारा, अल्लाह अहद, अल्लाह एक। बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हुए लेकिन फिर भी ईमान का सौदा नहीं किया। 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को परेशानियों में डाला, किस लिए? इसी एक वहदानियत के, शिर्क को खत्म करने का। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आता है तो बातिल धुन दबाकर भागने की कोशिश करता है, भागता भी, ऐसा नहीं। तो हमारी जो पहचान अल्लाह की नजर में है वो हमारे ईमान और आस्था, बेसिक चीज। अगर हमारा ईमान और आस्था डगमगा गया, शिर्क, अल कबाइर वल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर, तमाम बुराइयों में, कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुनाह ये है
अल्लाह के अंदर इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। इसीलिए कहा गया कि अगर आपका ईमान है कंप्लीट अल्लाह की जात पर, तो कहा गया अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, ईमान अत्तुहूर पाकी ईमान का आधा हिस्सा। क्यों? इसलिए कि आदमी एक अल्लाह को मानता है, वहदानियत को मानता है, सफाई सुथराई उसके अकीदे के साथ जुड़ा हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान क्लीननेस इज हाफ द फेथ, आधा ईमान का हिस्सा सफाई सुथराई। और जिसका ईमान व अकीदा अल्लाह के फजल से कोई आमेजिश नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, मेरे भाइयों मेरे साथियों, उसके लिए बशारत है। सारे अंबिया इसी के जुर्म में सताए थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख उठा करके देख लेंगे आप, और हजरत जकरिया की तारीख उठाकर देखिए, हजरत नूह की तारीख उठाकर देखिए, हजरत लूत की तारीख उठाकर देखिए, और हजरत ईसा की तारीख उठाकर देखिए, हजरत मूसा की तारीख उठाकर देख लीजिए। ये सारी तारीखें देखेंगे, बस इसी जुर्म में सजा परेशान किए गए वो कि भाई तुम क्यों शिर्क की मुखालफत करते हो, तुम क्यों एक अल्लाह की बात करते हो। क्योंकि हम जानते, वो जानते थे, अल्लाह जानता है, अल्लाह तबारक व तआला इस धरती को पैदा करने। और हम ये बात आप लोगों को पूरे वकार के साथ, दर्द के साथ जोर देकर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे मुसलमानों, आज जो आप जलील और रुस्वा हो, उसकी वजह यही है कि हमारा ईमान खोखला खोखला हो चुका है, समंदर में झाग के मानिंद हो चुके हैं हम। इस ईमान से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। और याद रखो, आपके पैदाइश से पहले इस जमीन पर 2000 साल पहले तक अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों की आबादी थी इस धरती पर। जिन्नात जिनके अंदर अकल नहीं होती, जिन्नात का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंट होता है वो इंसान के बच्चे की जो 10 साल में जो अकल होती है, वो जिन्नातों का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंट होता है वो हमारे यानी इंसानी मखलूक के 10 साल उम्र की बच्चे की अकल के मानिंद उसका होता है, जो उसका सबसे बड़ा विद्वान होता है। रखा इस धरती पर पैदा किया था किस लिए? अपनी भक्ति के लिए। लेकिन उन्होंने फसाद शुरू कर दिया, जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने खून बहाना शुरू कर दिया, जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर के साथ शिर्क शुरू कर दिया, जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, जैसे हम और आप पी रहे हैं आज की तारीख के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजकर उन जिन्नातों का मुकाबला किया। फरिश्तों ने आकर अल्लाह की तरफ से, और फिर वो जिन्नात जज़ीरे में चले गए, समंदरों में चले गए, वहां उनका खाना बदोश बन गए। वो फिरते हैं, सफे हस्ती से मिटा दिया। द कंप्लीटेड क्लीन फ्रॉम द अर्थ and Allah created and जिन्ना only इबादत, only for worship। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उन्होंने इबादत नहीं की, उन्होंने अपने अकीदे के अंदर में बिगाड़ पैदा कर लिया, उन्होंने अपने मुआशरे के अंदर में फसाद पैदा कर लिया। यही वजह है कि फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह आप फिर इंसान को ऐसे मखलूक को बनाएंगे जो फसाद पैदा करेंगे। क्यों? वो देख चुके थे जिन्नातों के अंदर में ये फसाद, वो देख चुके थे कि कत्ल वहां पर वो लोग करते। इसीलिए अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरिश्तों ने कहा अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यसफिकु दिमा। आप ऐसे कौम को बनाना चाहते हैं कि जो फसाद पैदा करेंगे, जो खून बहाएंगे, नौजवान शराब पिएंगे, बेटियों की इज्जतें लूटेंगे, ज़कात जिन पर फर्ज होगे वो ज़कात नहीं देंगे, नौजवान गुटखे खाएंगे, नौजवान शराब की थैली पीकर बाइक चलाएंगे, एक्सीडेंट करते फिरेंगे। नौजवानों को उनकी जिंदगी का, उनकी अपनी पवित्र जिंदगी का कोई एहसास नहीं होगा। वो बॉडी फिल्टर अपने आप अपनी बॉडी बनाएंगे सलमान खान के 6 पैक को देखकर। ये नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाजुओं में कितनी ताकत थी, मोहम्मद की जिंदगी को देखकर नहीं, कि हजरत मूसा की ताकत को देखकर नहीं बनाएंगे वो अपनी ताकत। हजरत मूसा के अंदर इतनी ताकत थी कि एक फिरौनी को मारा था तो मर गया था। फवकज़ा मूसा फक़ज़ा
इतनी ताकत थी हजरत मूसा। डरते थे लोग हजरत मूसा के नाम सुनकर, नहीं अरे बाप रे, वो अगर एक थप्पड़ मार दे तो आंख निकल कर बाहर आ जाए, वो ताकत थी उनके अंदर। आज हमारे अंदर नौजवानों के अंदर ताकत, बॉडी बनाते, ओहो सलमान खान का क्या सिक्स पैक दिख रहा है भाई, ऋतिक रोशन क्या डांस करता है, ऐसे डांस करते नहीं। सुन्नतें जिंदा हो जाएंगे अगर आपकी जिंदगी, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि हजरत मूसा ताकतवर थे, हजरत इब्राहिम ताकतवर थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी आप अलैहिस्सलाम। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को तकब्बुर की चीज नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनतें की, रात दिन बैठे नहीं। रेस्ट इज टू रेस्ट, आराम हराम है, अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट इज टू रेस्ट, आराम हराम। दुनिया आराम करने के लिए नहीं है, यहाँ मेहनत करने के लिए। शायद मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह हमको इस्तेमाल करता, रात आपके जलसे में आ जाता हूँ। अभी बस जो सो गए, 2 घंटे सो गए आपके आने के बाद, यहाँ से खुद जाएंगे, फजर की नमाज के बाद तक पहुँचेंगे, अपने बच्चे हैं इदारे के, उनके पास वक्त देंगे, कुछ काम होते हैं स्कूल के वो काम करेंगे। फिर चूंकि थोड़ी बहुत सियासी एतबार से जुड़े हुए हैं, उसका तालिब इल्म हो, तो लोग बाहर से आ जाते हैं। अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, कोई मशवरा लेने आ जाता है, ये लायक समझता है आपके भाई को, हालांकि मैं लायकमंद हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। कोई मसला इस तरह का है कि हजरत ये कैसे करना, वैसे कैसे करना। अभी कल की डेट में 2 पंचायती आ गई, पंचायती के अंदर में इत्तेफाक से एक हमारे करीब के, दोनों हमारे करीब के थे, लेकिन जो मसला क्या, मसला ये था कि लड़की शादीशुदा है, उसके बावजूद भी उसने किसी और के साथ शादी कर ली। अब लड़की वाला ये कह रहा है, बाप ये कह रहा है कि मेरी बेटी शादीशुदा है, उसकी शादी हो गई, उसका शौहर फला है, वो दूसरे के साथ कैसे रह सकती है, उससे निकाह करके, उससे तो निकाह होगा ही नहीं। हमने कही बात तो बिल्कुल ठीक है, बोला हम केस करें। केस वेस भी चल रहा हम लोगों का, मुसलमान तो ये उल्टे पुल्टे केसों में परेशान है, केस भी चल रहा। हमने कहा कि बोला दोनों फरीक को बुलाए, लड़के वाले को भी लड़की वाले को भी, लड़का लड़की नहीं आया। हमने पूछा कि भैया क्या मामला जरा बता दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि पंचायती में 15-15, 20-20 आदमी बैठेंगे, एकदम हो हल्ला, हाँ हूँ चलेगा, बस नहीं। अरे साफ है, दोनों पक्ष का बयान सुनिए आप, लड़की और लड़के का बयान सुनिए। लड़की ने साफ कह दिया कि हजरत हम नहीं रहेंगे पहले वाले शौहर के साथ, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ रहना चाहते हैं, और हमारा बाप मजबूरन हमको यहाँ से उठाकर वहीं डालना चाहता है। कानूनी एतबार से लड़की, भारत संविधानिक एतबार से लड़की किसी और के साथ रहना चाहती है, लड़की बालिग है तो उसका बुनियादी मूल अधिकार है, उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन शरीयत एतबार से तो ये पाप है ना, शरीयत एतबार से तो उसका काबिल पहले कोई और है, वो दूसरे के साथ में कैसे रह सकती है। तो ऐसी एतबार से पहले तो किसी न किसी तरह अपने शौहर से, पहले वाले शौहर से उनको तलाक लेना पड़ेगा, वहां से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका दूसरा कोई निकाह हो सकता। एक के निकाह में रहते हुए वो तलाक भी ना दे, अपनी जिंदगी से उसको अलग भी ना करे, तो हो ही नहीं सकता। तो हमने वहां पर एक बात कह दी कि आप, लड़की वाला बोलता हम केस करेंगे, हमने कहा कि केस करो, अच्छी बात है, पैसा ज्यादा हो गया तो करो जाके FIR, जाकर के लड़की 64 का बयान दे देगी क्या कि सर आई वांट टू लीव एंड विद सेकंड हस्बैंड, मैं अपने दूसरे शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी दबाव के। तो आपका केस तो फू हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसलिए कि लड़की का बयान असल होगा इस पे। हमने कहा जाइए लड़की को अपने पक्ष में लीजिए, लड़की लड़के के उसके फेवर में है तो आप कुछ नहीं कर सकते। रही बात ये लड़के वाले को, हमने कहा कि बाबू तुम छुओगे, देखोगे नाजायज और हराम, समझाओ उस लड़की को और पहले शौहर को कि आपने इसकी जरूरतें पूरी नहीं की, आपने फिजिकल
रिलेशन भी आपका शायद अच्छा नहीं था, औरत आपसे संतुष्ट नहीं थी, आप इनकी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए आप इसको तलाक दे दीजिए, छोड़ दीजिए कानून शरीयत के एतबार से जो प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए और हमारे साथ रहना चाहती। लेकिन आप ये क्या सोचेंगे कि कोर्ट मैरिज हमने कर लिया तो लड़की जायज नहीं होगी आपके लिए, छूना हराम, देखना हराम, उनके साथ अगर वक्त बिताएंगे वो रिश्ता नाजायज जिना होगा, वलद जिना पैदा होगा, और जब तक उससे नस्ल चलेगी वो नाजायज और हराम होंगे। ये मामला कल का, तो इस एतबार से भी वो मामला खत्म हुआ, लड़की वाले अपने तरफ, लड़का वाले अपने तरफ चले गए, जो भी प्रोसेस होगा शरीयत एतबार से उसको पूरा करें। तो मेरे भाइयों, दिन में थोड़ा सोशल वर्क काम हो जाता है, ऊपर वाला हमसे काम ले रहा, फिर शाम होते ही जलसे वाले का फोन जाता है, यहाँ से भाई साहब का फोन 6 महीना पहले, जो 3 महीना पहले तारीख तय हुई है कि हजरत कब आ रहे हैं, हजरत कब आ रहे हैं। मैं ईशा की नमाज से कुछ देर पहले आया हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारा 24 घंटा इस्तेमाल, 24 के 24 घंटे अज्र अल्लाह देगा। बाकी आप लोगों को भी अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। कुफार के पास पूरे साल का एक प्लानिंग होता, पूरे साल का नहीं, अगले 5 साल की प्लानिंग होती है। हमारे नौजवानों के पास, हमारे मुसलमानों के पास अगले एक दिन की प्लानिंग नहीं होती, टारगेट ही नहीं होता कुछ। टारगेट फिक्स करो, आराम को लात मारो, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करो मुसलमानों, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। 2.5 बज चुके हैं, आप सबका भी 2.5 बज चुका है, मेरा भी बज चुका है। बस आखिर में मैं यही कहूंगा मेरे मुस्लिम भाइयों, बड़ी कुर्बानी के साथ, बड़ी दिक्कत और परेशानी के साथ सहाबाए किराम परेशानी के जद में आए, अंबियाए किराम परेशानी के जद में आए, आप तक इस अकीदे को पहुंचाने के लिए आपका यह अकीदा कुरान का अकीदा नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम शास्त्रों का अकीदा है। क्या? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली। हमारी माँ और बहनों, अपना बच्चा, आपका बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे को जब वो थोड़ा होश संभालता है, जब कुछ बोलने लगता है, तो उस बच्चे के सामने में ये बोला करो जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई बच्चा सामने आता तो आप उसको कहते कि बेटा तुम्हारा अल्लाह कितना है, कौन है, लात है कि उज़्ज़ा है कि मनात है। अगर वो बच्चा बोलता हमारा खुदा ये शंकर जी है, हमारा खुदा ये बजरंग बली जी है, हमारा खुदा ये दुर्गे माता है, हमारा खुदा ये लात उज़्ज़ा मनात है, यगूस है, यऊक है, तो अल्लाह के नबी कहते नहीं, तुम्हारा अल्लाह एक है। बोलो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी का बाप नहीं, उसके कोई बाप नहीं, वो किसी का बाप नहीं और उसका कोई बाप नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। जब बच्चों को बुनियादी एतबार से, छोटे बच्चे माइंड उनका बिल्कुल क्लीन होता है, जब आपकी ये बात आपके बच्चों के जहन में जाएगी, उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर वही बच्चा आगे चलकर ना तो यहूदियों के नरक़े में आएगा, ना तो वो कादियानियों के बहकावे में आएगा, ना तो वो ईसाई मिशनरीज के, ईसाई क्रिश्चियनिटीज के पैगाम को कभी कबूल करेगा। जब उसका अकीदा बुनियादी एतबार से मजबूत होगा, वो कहेगा कि नहीं, हमारी अम्मी ने कहा है कुल हुवल्लाहु अहद, और अल्लाह का कुरान भी कहता है। बचपन में जो चीज एक मर्तबा दिलो दिमाग में नक्श कर जाती है, उसको फिर हटाने से, उसको खत्म करने से वो चीज खत्म नहीं होती। इसलिए मैं माँ बहनों से कहूंगा, अगर बच्चे का अकीदा वन साइडेड करना, अगर क्लीन करना, तो पैदाइश के बाद जब 1 साल बाद
जब बच्चा कुछ बोलने लगता, जब बच्चा आपको समझने लगे, तो उस वक्त कलिमा पढ़कर सुनाइए, उस वक्त कुरान की आयत पढ़ करके सुनाइए, उस वक्त आप इतिहास इस्लाम सुनाइए। इंशाअल्लाह वो बच्चा आगे चलकर इस्लाम का दाई बनेगा, वो नहीं डरेगा आरएसएस से, वो इस्लाम का मुबल्लिग बनेगा, वो पैदा होगा, उसके अंदर जुर्रत पैदा होगी हजरत खालिद बिन वलीद की, उसके अंदर ताकत पैदा होगी हजरत ज़ैद बिन साबित की, जो कुफ्फार के बातिल एतराज़ात के जवाब दिया करते थे, उसके अंदर ताकत पैदा होगी हजरत काब बिन अशरफ की तरह, उसके अंदर ताकत पैदा होगी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की समझ की तरह, उनके अंदर ताकत पैदा होगी, जुर्रत पैदा होगी, इस्तिकामत पैदा होगी हजरत बिलाल हबशी की तरह, उनके अंदर ताकत पैदा होगी हजरत अली की तकबीर के अंदर तो जो ताकत थी वो ताकत पैदा होगी। अगर आपने बचपन से अपने बच्चों की ये परवरिश की तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे का अकीदा इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि हिमालय पहाड़ हिल सकता है, आपके बच्चे का अकीदा इंशाअल्लाह नहीं हिलेगा, नहीं टूटेगा, जैसे सहाबाए किराम के अकीदे को कुफ्फार मक्का न हिला पाए, न तोड़ पाए, न खरीद पाए। आज उसी ईमान की जरूरत है। अगर ऐसा अकीदा आ जाए, ऐसा ईमान आ जाए, तो वो हमारे मोहन दास जी ने कहा, एक बहुत बड़े विद्वान गुजरे, उन्होंने कहा कि अगर पहले के अकीदे के तरह मुसलमान का अकीदा हो जाए, पहले की शरीयत पर अमल करने वालों के तरह आज के लोग अमल करने वाले हो जाए, तो पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम हो सकता है। कौन कह रहा? एक गैर मुस्लिम स्कॉलर कह रहे। तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को और हमारे समाज की बहु बेटियों को अपने बच्चों और खुद के अकीदे को सही और दुरुस्त करने, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनकी मंशा के मुताबिक अपने अकीदे को मजबूत बनाने की तौफीक दे, हिम्मत दे। मेरे भाई जो वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। बाकी आखिर वक्त है, आप मस्जिद की तौसी के लिए, तामीर के लिए अपना इस स्टेज पर कुछ न कुछ ताउन देकर भी जा सकते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले भाई साहब आए हुए हैं, बाप रे बाप समझ में नहीं आता।